हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सभी का ट्यूटर जितेश वाधवानी। और एम एस एक्सेल सीरीज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एम एस एक्सेल के अंदर जो बेसिक फंक्शंस रहते हैं जैसे कि सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, इन सभी फंक्शंस को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो एक्चुअली में बात करें, सबसे पहले तो फंक्शन को समझते हैं कि एम एस एक्सेल के अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन होता क्या है। तो ये जो फंक्शन अपन लगाते हैं उसमें बेसिकली तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है किसी भी फंक्शन को लगाने के लिए इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन अपने को लगा लेना है। उसके बाद दूसरी चीज होती है फंक्शन का नाम, जिसे अपन कहते हैं फंक्शन नेम। तो फॉर एग्जाम्पल अपन सम फंक्शन की बात करते हैं, तो सम फंक्शन का नाम हो जाएगा एस यू एम। तो अपन ने लिखा एस यू एम। ठीक है, ये आप देख रहे हैं अलग अलग फंक्शंस आ गए अपने पास। अब इस फंक्शन नेम के बाद हमें लगाना पड़ता है ब्रैकेट, ये वाला। तो इस ब्रैकेट से अपन ने ओपन किया। और तीसरी चीज उसके अंदर होती है कि जो भी अपने को नंबर्स देने हैं, जो इस फंक्शन मतलब ये जो फंक्शन है वो किन पर लगे। तो इसमें बताया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यहाँ से अपन मान लीजिए इन सबको ले लेंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे उन सबका सम हो जाएगा। ठीक है, अब तो फंक्शन के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इक्वल टू, दूसरा पार्ट होता है उस फंक्शन का नाम, जैसे अपन ने यहाँ पर देखा पहला पार्ट इक्वल टू, दूसरा पार्ट फंक्शन का नाम, और तीसरा पार्ट होता है उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स हैं जो उस फंक्शन को चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, अब जो ये चीज होती है ये होती है फंक्शन आर्ग्यूमेंटेड विंडो। तो इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ फंक्शन के फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स अभी इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आए हैं। तो जैसे मैं कहीं पे भी गया और इसको मैंने ओपन किया, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को सारे फंक्शन मिल जाते हैं। एम एस एक्सेल के अंदर जितने भी फंक्शन है, अराउंड 460 फंक्शंस रहते हैं, 460 फंक्शंस। तो यहाँ पे अपने को सारे फंक्शंस लिस्ट डाउन करके मिल जाते हैं। जिस भी कैटेगरी में मैं जाऊंगा, जैसे फाइनेंशियल में गया तो फाइनेंशियल रिलेटेड फंक्शन, जिस भी कैटेगरी में जाएंगे, जैसे डेटाबेस में गए तो डेटाबेस रिलेटेड इस फंक्शंस को यूज करना है तो उस पर डबल क्लिक करेंगे, ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, ये वैल्यूज मांगेगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने समझ लिया बेसिक की फंक्शन क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या रहते हैं, हमें फंक्शन कहाँ पे मिलेंगे। अब अपन काम करते हैं। देखो, ये जो मैंने ली है, ये एक अपन ने एक्सेल शीट ले ली है जिसके अंदर 3 महीनों के, जनवरी, फरवरी, मार्च के अपने पास बिल्स हैं। तो अपन घर पे रहते हैं, मतलब कोई भी इंसान रहता है तो उसे ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं, रेंट का, कार का, क्रेडिट कार्ड्स का, फूड का और खाने, फोन का। तो ये 3 महीने में उसके जो भी खर्चे हुए हैं ये अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, और अपने को क्या करना है, उसका टोटल निकालना है और जो भी फंक्शन है वो सब सीखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि सम फंक्शन कैसे लगाया जाए। तो इसमें इक्वल टू, अभी अपन ने देखा था सम फंक्शन का नाम होता है एस यू एम। तो एस यू एम, फिर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, किसी फंक्शन को लगाना है। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, नंबर्स, नंबर 1, नंबर 2, सारे नंबर्स दो। तो इसको सेलेक्ट करो और ड्रैग कर दो, तो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो आते चले जाएंगे, और फिर एंटर प्रेस कर दो। तो ये लग गया मेरा यहाँ पे सम फंक्शन, इसका सम आ गया 1950। अब मुझे सम फंक्शन यहाँ पे लगाना है, तो इक्वल टू एस यू एम सम, ब्रैकेट ओपन किया और ये नंबर सेलेक्ट करने, पहला नंबर सेलेक्ट किया, ड्रैग कर दिया, सारे नंबर सेलेक्ट हो गए, एंटर प्रेस किया। तो ये यहाँ पे अपना हो गया इसका सम। ठीक है, किसका, C5। C5 मैंने बताया था कि ये वाला हो जाएगा C कॉलम और 5th रो। ठीक, एक्चुअली ऊपर जाएंगे तो ये 5th रो है, 1 2 3 4 5। C5 से लेकर C9 तक का उसने सम करके अपने को यहाँ शो कर दिया। अब सिमिलरली यहाँ पे लगा देंगे इक्वल टू एस यू एम, ओपन किया और सारे नंबर अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक के सिलेक्ट किए और एंटर किया। ठीक, तो ये अपन ने सम फंक्शन सीख लिया। ठीक है, अब सम फंक्शन करने का एक और तरीका होता है, एक होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट ये रहता है ऑल्ट और इक्वल्स। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से यहाँ पे आता हूँ, देख लो 1950 है। ठीक है, इसको मैंने किया डिलीट। मैं कुछ नहीं करूंगा, ऑल्ट और इक्वल्स दबाऊंगा, ऑल्ट और इक्वल्स। इसने अपने आप सम फंक्शन को शो कर दिया है और इन सबको ले लिया है। तो मुझे क्या करना है, बस केवल एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया वो सम हो गया। तो या तो अपन मैन्युअली लिख करके करें या तो ऑल्ट इक्वल्स। चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं, इसको डिलीट मारेंगे और ऑल्ट और इक्वल्स दबा के एंटर प्रेस करेंगे, अपने आप सम हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अपन देखते हैं मिनिमम फंक्शन। अब मिनिमम का मतलब क्या होता है, सबसे कम से कम वाली वैल्यू। तो ये जो भी वैल्यूज है मेरी, रेंट में जितना खर्चा हुआ, कार में जितना हुआ, क्रेडिट कार्ड में हुआ, फोन में हुआ, इन सब में जो खर्चा हुआ, उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो चलिए इसको देखते हैं।
इक्वल टू लगाएंगे MIN, मिनिमम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सारे नंबर्स इसके अंदर अपन दे देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इसमें से जो मिनिमम वाली वैल्यू आ रही थी 75, वो इसने शो कर दी 75। ठीक है। अच्छा, अब इसका मिनिमम निकालते हैं। इक्वल टू MIN, ब्रैकेट ओपन, और ये सारे नंबर अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर एंटर मारा। तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू क्या है अपनी 75, तो वो इसने शो कर दी 75। अब इसकी मिनिमम निकालते हैं। इक्वल टू MIN, और ये सारे अपन ने नंबर सिलेक्ट किए और एंटर मारा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू इसने शो कर दी 90। तो ये बहुत सिंपल तरीके से अपन ने मिनिमम वैल्यू देख ली क्या होती है। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। तो इक्वल टू MAX, मैक्सिमम यूज किया हमने, ब्रैकेट ओपन, सारे नंबर्स अपन ने सिलेक्ट किए और एंटर मारा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है। एक ट्रिक बताऊंगा जिससे अपन ये भर पाएंगे आगे चल के। अब अपन बात करते हैं एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? इक्वल टू AVERAGE, ब्रैकेट ओपन। ठीक है। अब इन सब का एवरेज आ जाए तो इन सबको सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो। तो ये एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या है? इन सब का सम हुआ होगा 1200, 250, 125, 375 और डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये 5 है। तो ये आ गया हमारा एवरेज। ठीक है। अब काउंट फंक्शन अपने को लगाना है, मतलब काउंट करना है कितनी वैल्यूज हैं। तो इक्वल टू COUNT, काउंट, ब्रैकेट ओपन, सारे नंबर्स अपन सिलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 आना चाहिए और ये आ गया 5 काउंट। ठीक है। तो ये होगा हमारे सारे फंक्शंस। किस तरीके से अपन ने मतलब देखा कि अपन सम कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब एक चीज और, जो ये चीज भरना है वो देखो बताता हूँ आपको। एक चीज होती है ऑटोफिल कमांड। ठीक है। अब अपन यहाँ पर आए, जैसे ये रहा, ये 1200 कैसे आया था? मैंने फॉर्मूला लगाया था इक्वल टू MIN min और MIX max, और इन सबको सिलेक्ट किया था, मैक्सिमम आ गया था। अब यहाँ पे मैं अगर जाके इसको ड्रैग कर दूं तो ये वैल्यूज ऑटोफिल हो जाएंगी। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, ये 1200 इसलिए आया है क्योंकि इन सबका मैक्सिमम 1200 है। सेम चीज कॉपी नहीं हुई, अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इसको उठा करके मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है। तो ये जो हो गया मेरा, ये लग गया ऑटोफिल कमांड। ऑटोफिल कमांड का मतलब क्या कि जो वैल्यू यहाँ पे थी, जो फॉर्मूला लगा था, एवरेज लेना है इसको इन सब वैल्यूज का। अब जो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है वो लगा है इन सब वैल्यूज का। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली इसने ऑटोफिल करके और यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है उसने इन सब का एवरेज निकाल ली है। तो इस तरीके से ऑटोफिल कमांड का यूज किया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो ये तो 5 आएगा, अपन जानते हैं। चलिए इनको हटा के देखते हैं। इसको हटाया और यहाँ पे रख के ऑटोफिल कमांड के थ्रू अपन ने इसको ड्रैग कर लिया, तो वैल्यूज अपने आप भर के आ गई। ठीक है। तो इस वीडियो में अपन ने ये सीख लिया कि ऑटोफिल कमांड का यूज कैसे करते हैं और डिफरेंट फंक्शंस, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, सम, टोटल मतलब सम, इन सब का यूज कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।